Hello everyone. This is the BAP of all shortcut. Literally the BAP of all shortcut for matrices and determinant. इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिलने वाली है। और मैं फिर भी बता रहा हूं कि जब आप एंड ऑफ द वीडियो तक पहुंचोगे आपको लगेगा कि सर इतनी कुछ चीजें सीखने को मिल गई और एक लास्ट में वो लाइन आपको सुनने को मिलेगी जो आपको शॉक शॉक में रख देगी। शॉक। शुरू करते हैं। देखिए, why this video is going to be the BAP of all shortcut. Let's get started. चलिए, सबसे पहला लार्जर एक्सप्रेशन इन डिटर्मिनेंट, हम उसका शॉर्टकट सीखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट में एकदम लार्ज एक्सप्रेशन आएंगे उनको किस तरीके से टैकल करना है। दूसरा, लार्जर पावर ऑफ मैट्रिसेस। अब जो बड़ी बड़ी पावर होती है मैट्रिसेस में, a की पावर 50, a टू द पावर 1000, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी पावर होती है, हम उसको टैकल करने के पांच मेथड देखेंगे। पांच और वो पांचों शॉर्टकट है। पांच शॉर्टकट, लिटरली पांच शॉर्टकट। शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, भाई 3x3 का एडजॉइंट निकालने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है, एडजॉइंट में बहुत मेहनत लगता है। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और भी एक शॉर्टकट नहीं, दो शॉर्टकट। फिर इनवर्स के भी दो शॉर्टकट। अब शॉर्टकट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3। 3x3 निकालने का आपको दो शॉर्टकट बताऊंगा और दोनों कमाल के शॉर्टकट होने वाले हैं, आपको दोनों ही पसंद आएगा। दिस इज वाई दिस इज द बाप ऑफ ऑल शॉर्टकट। सारे एक्सप्रेशन के जितने भी मैं यहां पे लिखा हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4 एंड 5, और ये जितने भी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का मतलब होता है हम उस कितने शॉर्टकट बताएंगे, उसके कितने शॉर्टकट बताने वाले हैं। अब लार्जर पावर ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे पास पांच शॉर्टकट है, आप बोल सकते हैं पांच फंडे हैं। लार्जर एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट, उसको हम लोग एक तरीके से समझाएंगे, बहुत प्यारा सा तरीका है। फिर शॉर्टकट टू फाइंड इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, दो शॉर्टकट है, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी दो शॉर्टकट है। चलो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वीडियो फॉर यू गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप अपने जेई में, आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। इंपॉर्टेंट चीज है, आपका +4 +8 मार्क्स देके जाएगा ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। स्पेशल थिंग अबाउट दिस वीडियो, मैं इस वीडियो के स्पेशल चीज मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूं, ताकि आप इसको लास्ट तक देखें और इसकी इंपॉर्टेंस समझे। मैं जबरदस्ती हवा में रोला काटने की जरूरत, मैं कोई माहौल नहीं बना रहा हूं। आपको लास्ट में समझ में आएगा कि सर एक्चुअली ये बहुत हेल्पफुल वीडियो था, बहुत हेल्पफुल। चलिए, स्पेशल थिंग, दीज ऑल शॉर्टकट विल बी अप्लाइड इन जेई मेंस एंड एडवांस पीवाईक्यूज, दोनों में, एडवांस में भी मेंस में भी, दोनों में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सेव योर सेल्फ फ्रॉम डेंजर एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट में आपको डेंजरस एक्सप्रेशन मिलेंगे तो उससे कैसे बचना है, वहां शुरू करते हैं। चलिए, शॉर्टकट नंबर 1, जो हमारा शॉर्टकट नंबर 1 है, हम उसको डील करेंगे, लार्जर एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट। लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे बेसिक फंडा, जो बेसिक जो पूरी दुनिया लगाती है, वो क्या है कि रो एंड कॉलम ऑपरेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ध्यान से देखिएगा। अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बेसिक जो चीजें हैं वो देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है वो किसी ना किसी वैल्यू के बराबर दे रखा है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कोई मतलब है उतना कुछ खास। अब ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो किसी न किसी के बराबर है, चलो वो तो बढ़िया है। फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि भाई ये किसके बराबर आएगा। दिस दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a + b + c, x + a + a + b का स्क्वायर, और x 0 नहीं हो सकता, और a + b + c 0 नहीं है, ये दिया हुआ है, और ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखो, जो पहला मेथड होता है, सबसे बेसिक मेथड, वो बेसिक मेथड क्या होता है, मेथड 1, कि भाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा लो। रो एंड कॉलम ऑपरेशन, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा आपको शॉर्टकट। उस मेथड का नाम है क्षितिज मेथड, हैशटैग क्षितिज मेथड। क्षितिज किसका नाम है? क्षितिज मेरे एडिटर का नाम है, जिसने ये पूरी पीपीटी रेडी की है। तो शाउट आउट टू रौनक भाई, रौनक उनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं मेथड नंबर 2, हैशटैग शॉर्टकट मेथड। अब मेरे को ये इसलिए भी हंसी आ रही क्योंकि क्षितिज हमेशा शॉर्टकट लेके निकल लेते हैं। सो मेथड नंबर 2 इज क्षितिज मेथड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेथड 2, ठीक है, क्षितिज मेथड, या फिर मैं रौनक बोल सकता हूँ, उसका दूसरा नाम रौनक है मेरे भाई का।
रौनक मेथड, अब ध्यान से देखिए ये रौनक मेथड क्या है। अब रौनक मेथड जो शॉर्टकट मेथड है वो कुछ ऐसा है कि पहले तू हट जा, तेरा चेहरा देखने पे मेरे को हंसी आ रहा है, हट जा। देखो रौनक मेथड एक ऐसा मेथड है कि आप आपकी जो मर्जी वो करो, ठीक है। आप किसी पे होता है ना कि क्या बोलते हैं, आपको आपके ऊपर कोई बाउंड्री लगी हुई है, देयर इज नो बाउंड्री, आपको जो मन कर रहा है वो करो, बट अंडर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन करो। मतलब क्या है, देखो शॉर्टकट को ध्यान सुनना, शॉर्टकट क्या बोलता है, पहला शॉर्टकट विच इज रौनक मेथड शॉर्टकट, वो ये बोलता है कि आपको आपको जो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस बड़े बड़े एक्सप्रेशन की जगह पे अपने मर्जी से जो वैल्यू मन करना है वो वैल्यू रख दो। अब जैसे यहां पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि x जीरो नहीं है तो x हम जीरो नहीं रख सकते। फिर इसमें कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी अल्टीमेटली मिलकर जीरो नहीं हो सकता। बस ये दो कंडीशन हमको फॉलो करना है, बाकी आपको जो मन कर रहा है वो रख दो। यही हमारा रौनक मेथड, यही हमारा शॉर्टकट नंबर 1 है कि आपके पास अगर बड़े बड़े एक्सप्रेशन है तो उन बड़े बड़े एक्सप्रेशन को लेके सॉल्व मत करो, आप सिंपल सा आपका जो मन कर रहा है आप वो काम करो, जो मन कर रहा है वो काम करो। मतलब ध्यान सुनना, आप यहां पे लिख लो लेट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। आप a b c की जगह 1 रख दो। सर 2 रखता तो 2 रखोगे तो भी काम चल जाएगा, -2 रखोगे तो भी चल जाएगा, 5 रखोगे तो भी चल जाएगा, 7 से रखोगे तो भी हो जाएगा। मैं कोई इजी वैल्यू रख रहा हूं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 भी रख सकता हूं, लेकिन नहीं है यहां पे बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए। मैं a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1 भी रख सकता हूं, बट फॉर अ सेफर साइड मैं a b और c इक्वल टू 1 रख रहा हूं। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब a b c जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, ये -1 आएगा यहाँ पे, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए इज -1 अगेन, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर इधर 2 आ जाएगा एंड इधर -1 फिर से। तो ध्यान से देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये 3, और x प्लस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो जब इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखना। सो दिस -1 सो दिस इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 इज -3, फिर -2, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, सो -2 एंड -4, -2 एंड -4 ना, -6, -2 -4 इज -6, बढ़िया। फिर +2, अब ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, सो 4 -2, फिर 4 + 2 is 6 अगेन। तो ध्यान से देखो, अब ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 3 एंड दिस इज +12, 3 + 12 विच इज 15, 15 + 21 कितना हो जाएगा 36, सही है। सो दिस इज इक्वल टू 36। सो वी गॉट दिस 3 टाइम्स ऑफ x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 12 and this is x + 3 का स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार ये देख लेते हैं अपन फिर से। -1, फिर दिस इज 1 - 4 इज -3, बढ़िया। फिर -2, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, विच इज़ -2 एंड -4 एंड विच इज़ -6, बढ़िया है, ये भी सही है। तो ये 12 आ रहा है, 12 और ये 3 15, और 15 और ये आ रहा है 12, तो फिर 15 12 कितना आ रहा है 27 आ रहा है। हाँ तो ये कितना गया, ये 3 है, और 3 + 12 15, 15 + 27 आ रहा है, सॉरी 27 आ रहा है गाइस, 27, एक मिनट। सो दिस इज 27, सो वी गॉट दिस 3x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, सो आई गॉट दिस, ये 9 हो गया, तो x + 3 इज इक्वल टू x + 3 इक्वल टू +-3 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हो x + 3 इक्वल टू कितना आ गया, एक बार 3 लिख लो, एक बार x + 3 इक्वल टू -3 लिख लो, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, x + 3 इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ से x + 3 इक्वल टू एक बार 3 लिख लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -6, x इज इक्वल टू -6। तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो x इज इक्वल टू -6 कहीं नहीं है। देखो x इज इक्वल टू -6 नहीं है, वो तो सही है कि x इज इक्वल टू -6 कहीं पे नहीं दे रखा है, बट हमको यहाँ पे बोल रहे हैं देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू -6 नहीं है, बढ़िया। लेकिन जब a b c
जब हम 1 रखेंगे तो हमको देखना है कि कहाँ पे -6 आ रहा है। x इज इक्वल टू हमारा जो हम ए बी सी रखे तो -6 आया है, तो जब a की जगह पे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, b की जगह 1 रखूंगा, c की जगह 1 रखूंगा, तो ये -3 आएगा। यहाँ पे इसकी वजह से -6 आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा कहीं पे भी -6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 1। क्या मेथड क्लियर है? मेथड ये है कि आप सबसे पहले जो मर्जी वो वैल्यू रख लो, जो मन कर रहा है वो, a की जगह पे 1 रख लो, b की जगह 1 रख लो, c की जगह 1 रख लो, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 पुट करने पे इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ गई विच इज 0, 0 नहीं हो सकता, और -6 आ गया x की जगह पे, बट कहीं पे भी -6 नहीं ऑप्शन में, वो बोल रहा है x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप उस एक्सप्रेशन में अब फिर से a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 1 पुट कर लो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि साफ साफ -6 यहाँ से आ रहा है। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको फिर से टैकल करना है। यहाँ पे फिर से कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स वाई जेड में, और आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब एपी में बोल रहा है एक्स वाई जेड, तो आप फिर से एपी में कुछ मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, या फिर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर से कुछ भी मान लो एपी में, बट आपको बस कंडीशन ध्यान देखना है कि क्या नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि एक्स 3D नहीं है। एक्स 3D नहीं है मतलब, एक्स 3D नहीं है का मतलब ये, जैसे कोई भी आपका कॉमन डिफरेंस लेट से आप मानते हो, तो जो x की वैल्यू है, जो कि सबसे पहला नंबर है एक्स वाई जेड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो x कॉमन डिफरेंस का ट्रिपल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड एपी में बोले, ठीक है, हमको ये भी नहीं बोल रहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेट से एक्स वाई जेड अगर एपी में बोल रहा तो मैं एपी में लिख लेता हूँ 1, 2 एंड 3। अब जो x है वो कॉमन डिफरेंस का ट्रिपल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1 2 3 रख दिया यहाँ पे, 3 4 एंड 5, x 4 रूट 2, 5 रूट 2 के, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, बस इसको ओपन करना है, सिंपल सा इसको ओपन। और ये क्या बोला, जीरो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट की को ओपन करके इसको 0 बराबर करना है, सिंपल। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, बस इसके डी की वैल्यू निकालनी है, चलो ध्यान से निकाल लेते हैं फटाक से। तो 3 which is 15 रूट 3, सॉरी 15 रूट 2 माइनस 2k, फिर माइनस 4 रूट 2, और ये हो गया 12 माइनस 17, 12 माइनस 17, सॉरी 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इज 2, फिर प्लस 1, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, फिर 4k माइनस 25 रूट, 4k माइनस 25 रूट 2, यही है शायद, यही है। दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 हमको निकालना है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 45 रूट 2 माइनस 6k, फिर माइनस 8 रूट 2, फिर प्लस 4k, और माइनस 25 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और k स्क्वायर करेंगे तो हमारा k स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 45 रूट 2 माइनस 8 रूट 2 कितना आ जाएगा, 37 रूट 2, 37 रूट 2 माइनस 25 रूट 2 इज 12 रूट 2, 12 रूट 2 माइनस 6k प्लस 4k इज माइनस 2k इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आ जा रही है हमारे यहाँ से 6 रूट 2, 6 रूट 2 आ रही है k की वैल्यू। नाउ वी वांट k स्क्वायर ना, k स्क्वायर, तो 36, एक मिनट, k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 रूट 2 का स्क्वायर। अब 6 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 36, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 36 इंटू 2 इज 72, सो 72 इज द आंसर, सिंपल। अब तुम लोग को ये लग रहा होगा सर 72 कैसे आ गया अचानक से, भाई 72 कैसे आ गया, नहीं आप इसको एपी में रखो, आपका आंसर बार बार 72 ही आएगा, बार बार। अब 1 2 3 की जगह पे आप 3 4 5 रख के देख लो, 3 4 5, लेकिन 3 4 5 में प्रॉब्लम क्या है, सुनना ध्यान से, जब आप 3 4 5 रखोगे ना, 3 4 5 रखोगे, ध्यान से देखो, तो आपने पहला टर्म ले लिया 3, x की जगह 3 ले लिया, y की जगह 4 ले लिया, और z की जगह 5 ले लिया। कॉमन डिफरेंस का क्या है, d 1 है, और जो x है ना वो 3d है, x 3d के बराबर है, d 1 है, और ये x है ना, तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो ये, बट हम लोग 3 4 5 नहीं ले सकते, इसका मतलब हम लोग क्या 4 5 6 ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप x की जगह 4 ले लेते हैं, y की जगह 5 और z की जगह पे 6, तो भी आपका सेम आंसर आता, तो भी सेम आंसर आता। तो आप जितना सिंपलेस्ट आंसर रख सकते हो, जितना सिंपलेस्ट वैल्यू रख सकते हो वो रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट क्लियर? इवन आप x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
हाँ, अब ये वाला एक्सप्रेशन इसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से a+1 a+2 ये सब कुछ दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, फिर आप कुछ ना कुछ रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, मेहनत करोगे। इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है, तो मेरे को पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, सिंपल। एक्चुअली ये आइडेंटिटी की वजह से आप ये सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ये किसके बराबर है, ध्यान से देखना, आप एक जगह कुछ भी रख लो, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है एक जगह ऐसी वैल्यू मत रखो जिसकी वजह से ये जीरो हो जाए, ये पूरी वैल्यू डिटर्मिनेंट की, तो उससे इसकी वजह से दिक्कत होगा। तो आप एक जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो, फिर बाद में जीरो आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक जगह आप जीरो रख लो, एक इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं होगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो एक जगह जीरो रख लो। अब देखो आंसर कितना है, ये 1 और ये 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, ये 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 4 12, ये आ गया। और इधर आ रहा है 2, फिर 1, फिर ये 3 और ये 4, और ये इधर 1 और 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से, चलो। इसकी वैल्यू आ रही कितनी, 2, 3 माइनस 4 इज -1, फिर -2, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, अगेन 6 माइनस, ये ऐड हो गया ना, 6 माइनस 12 इज -6, फिर +1 ये ऐड हो गया, तो 24 माइनस 36, 24 माइनस 36 कितना रहेगा, -12। तो देखो ये आ गया +12, ये -12, ये दोनों खत्म हो गए और आंसर आ रहा है -2। तो हम क्या रखें, a = 0, a = 0 रखने पे जहाँ पे -2 आएगा वो हमारा आंसर है। a = 0 रखने पे जहाँ पे भी -2 आएगा, a = 0 रखने पे -2, a = 0 रखो, ये नहीं आ रहा -2, 0 रखने पे ये -2 नहीं आ रहा, डायरेक्ट -2 इज आंसर, -2 इज आंसर। अगर आपको लग रहा है सर ये कैसे हो गया, ये तो कुछ अजीब ही चीज़ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप a = कुछ और रख के देख लो, आप a = 1 रख के देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप 1 रखोगे, ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, a = जब 1 रखोगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा 2, और 2 इंटू 3 विच इज 6, ऊपर वाला 6 आ जाएगा। फिर a = 1 रखो, 3 इंटू 4 ये आ जाएगा 12, a = 1 रखो तो 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5, फिर से 1 1 1। आप फिर से सॉल्व करो, ये फिर से -2 आ जाएगा, चेक कर लो, जैसे 6 और ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 4 माइनस 5 इज -1, ठीक है, फिर -3 ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 20 माइनस 12 माइनस 20 इज -8, ठीक है, +1 ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 60 और ये 80 -20, ठीक है, -20 आ गया। अब हमारे कुछ और आंसर आ रहा है क्या, ये -20 आ गया, ये -20, अब दिस इज व्हाट, एक मिनट, ये -20 है, ये +24 है, तो यहाँ से आ गया 4, सही है, तो ये आ गया हमारा, दिस इज -6, और यहाँ से आ रहा है 4 + 4 इज इक्वल्स टू -2 अगेन, देख लो। तो आप एक जगह कुछ भी रख लो, आप एक जगह 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, बस आप ध्यान रखना इसको जीरो मत बना देना, ये एक्सप्रेशन जीरो ना हो जाए, -1 -2 ये सब मत रखना, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आप ये अलाउ नहीं है कि आप कुछ भी रख लो, मतलब अपने मर्जी से आप एक्सप्रेशन को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, अगर सॉल्व करने कुछ और वैल्यू रखने के बाद एक्सप्रेशन जीरो आ जा रहा तो अलग बात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये एक बार ट्राई कर लो आप, ठीक है। इसमें आपको एक हिंट दे देते हैं कि आपको यहाँ पे भी XYZ के जगह या फिर ABC के जगह जो मर्जी वो रख लो, ABC XYZ जो मन कर रहा है वो रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा समन्वय बना के रखना है। समन्वय बना के रखना मतलब जैसे देखो a + x है, ठीक है, a + x, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि वो b + y के बराबर होगा और वो c + z + 1 के बराबर होगा। तो लेट्स आप c की जगह 2 रखिए, z की जगह 3 रखिए, तो ये 6 हो गया अपने आप, तो इसकी जगह 4 और 2 रख लो, या फिर मतलब, बट ये भी बोला है कि दीज आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। तो लेट्स अगर आप c की जगह 4 रखते हो, z की जगह पे 1 रखते हो, ठीक है, z की जगह पे 1 रखते हो, या फिर चलो z की जगह 2 रख लेते हैं, z की जगह 2 रख लो, 2 3 रख लेते हैं, चलो 3 और यहाँ पे 1, तो ये वाली वैल्यू 8 के बराबर होगी, 8, ये वाली किसके बराबर होगी, 8, 4 + 7 + 1 8 हो गई, तो ये वाली वैल्यू भी 8 बनाना है, तो आप इसको इसकी जगह 6 रख लो, इसकी जगह 2 रख लो, और इसको भी 8 बनाना है, तो इसकी जगह आप 5 रख लो, इसकी जगह 3 रख लो, नहीं यार फिर 5 और 3 वो मैच हो जाएगा, रुक जाओ, इसकी जगह आप रख लो 5 और 3 नहीं हो पाएगा, 1 और 7 रख लो, 1 और 7, ये लो हो गया, 1 और 7 रख लो तो भी हो जाएगा,
अब इसकी जगह अब वैल्यू पुट कर लो, x की जगह पे x की जगह 7, a की जगह 1, b की जगह 6 और y की जगह 2, ये वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करें, ठीक है, और लाइक नहीं भी करना है तो कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले। चलिए अब आता है मैट्रिक्स के बारे में कहानी। मैट्रिक्स के वो रूप में जा रहे हैं जहां पे हम मैट्रिक्स की बड़ी बड़ी पावर को डील करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है लार्जर एक्सप्रेशन इन डिटर्मिनेंट, वो सॉल्व हो चुका है, जहां पे आपको रो एंड कॉलम ऑपरेशन से हम बचा के बाहर निकाल दिए। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम यहाँ होता है जब आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कहाँ गया, इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये ऑप्शन में मैच भी नहीं करेगा। आप जब रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन मैच भी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा आप रौनक मेथड लगाओ। मेथड का नाम क्या है? रौनक मेथड। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये रौनक मेथड क्यों है, क्योंकि मेरे एडिटर का नाम रौनक है, वो बहुत बड़ा कामचोर इंसान है, तो उसी के कामचोरी की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करके अपने मनमर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दिए। लेकिन थोड़ा चालाकी इस्तेमाल करना है, ठीक है। चालाकी क्या है? अगर आप एडिट करने के लिए कोई सामान दिए तो एडिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप आगे देखने के लिए तो वो आपका वीडियो लेके एडिट करना शुरू कर दिए, ठीक है, कि मैं तो सुबह से एडिट कर रहा हूँ या शाम से एडिट कर रहा हूँ। तो आपको यही करना है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आता है हमारा सेकंड विच इज लार्जर पावर इन मैट्रिसेस। अब इसको हम लोग 5 मेथड सॉल्व करेंगे, 5 मेथड है हमारे पास। शुरू करते हैं उसको सॉल्व करना। चलिए, हाउ टू हैंडल लार्जर पावर इन मैट्रिसेस। तो देखो ये बड़ी बड़ी पावर मैट्रिसेस में जैसे a टू द पावर 5000 6000, इनको हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं देखना। तो लेट्स से अगर हमारे पास a टू द पावर 6000 है तो इनको हैंडल करने के कई तरीके हैं। तो देखो पहला जो तरीका है, पहला तरीका वो ऑब्वियस सी बात है कि एक हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो जो पहला तरीका है, पहला फंडामेंटल, विच इज पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका उसको हम लोग बोलते हैं, जो सेकंड मेथड है, दैट सेकंड मेथड इज ब्रेकिंग मेथड। हार्ड ब्रेक हो जाता है आपका, उसी तरीके से हम लोग a टू द पावर 6000 में ब्रेकिंग मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये मेंस एडवांस दोनों में काम आता है, ब्रेकिंग मेथड। और जो तीसरा मेथड है हमारा, उसका नाम है काली मेथड, विच इज कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन। तीसरा मेथड है हमारा कैली हैमिल्टन। और चौथा अगर हमारे पास स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हो जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स, रोटेशनल मैट्रिक्स। और जो पांचवा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनलाइजेशन। तो ये 5 मेथड है जिससे हम लोग इसको हैंडल करने वाले हैं, और ये पांचों से ऑलमोस्ट जेईई मेंस में तो ये 5 ही लगते हैं और इनसे पूरा काम हो जाता है। तो हमको एक्चुअली इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं जितने मेहनत हमको लगता है कि यार करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन में दिया होता है, वो सारे सॉल्यूशन हम बच जाएंगे। देखिए पहला मेथड है पैटर्न ऑब्जर्व कर लो आप, दूसरा मेथड है आप ब्रेक कर लो, तीसरा मेथड विच कैली हैमिल्टन थ्योरम, एंड चौथा इज रोटेशनल मैट्रिक्स, और पांचवा डायगोनलाइजेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पैटर्न ऑब्जर्वेशन, पैटर्न ऑब्जर्वेशन इज वेरी ऑब्वियस थिंग। इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। लेट्स आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखे है, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखे है, ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड a टू द पावर 1000। तो ऑब्वियस सी बात है जब इस टाइप का कुछ देता है और हमको डायरेक्टली अगर हमको पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना हो तो हम यहां से a से शुरू करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं, फिर हम a क्यूब निकालते हैं, फिर हम a टू द पावर 4 निकालते हैं। मैक्स टू मैक्स आपको a टू द पावर 4 तक जाना है। उससे ज्यादा अगर आपका शौक है तो आप a टू द पावर 5 तक जाइए, उसके बाद मत जाइए। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं मैक्स टू मैक्स आपको a टू द पावर 4 तक जाना है, a टू द पावर 4 तक जाना है मैक्स टू मैक्स। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 तक जाते हैं, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे यू कैन सी समवॉट ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, आपको कुछ पैटर्न दिखाई देने लगेगा। तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, विच इज समथिंग वेरी बेसिक एंड एवरीवन डू दिस, ठीक है, ये सब करते हैं। तो मतलब ये कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट खास चीजें आने वाली। चलिए अब आपको खास चीजें मिलने वाली, खास चीजें क्या? ब्रेकिंग, ठीक है। अब ब्रेकिंग में ध्यान से देखिएगा, हम दो पार्ट डील करने वाले।
पहला पार्ट है जो कि एडवांस के लिए है, कंप्लीटली एडवांस के लिए, ठीक है, फॉर एडवांस। मेंस में उसके क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, और जो मेंस में आएंगे वो 2x2 वाले मैट्रिक्स आएंगे जो आप डायरेक्ट पैटर्न ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर ही सकते हो। तो जो उसका पार्ट 1 है, ठीक है, विच इज फॉर एडवांस एंड वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन डिमांड। आप इस पे बोलोगे कि सर ब्रेकिंग के पार्ट 1 पे वीडियो बना दो, ठीक है, तो वो एडवांस पैटर्न का है। आप जब कमेंट करोगे, ठीक है, कम से कम 10 कमेंट आएंगे मेरे पास इसके लिए, 10 कमेंट, तो मैं ये इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इस पे अलग मेहनत लगेगा मेरे को। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्टकट है, दैट शॉर्टकट इज वर्क्स फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमारा ब्रेकिंग है उसका पार्ट 2 है जो कि वर्क करता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं बता दूंगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे ये काम करता है, पार्ट 2। अब देखना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा दिखाई देता है। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे। मैं 3x3 लिख रहा हूं, आपको 2x2 भी समझ में आना चाहिए। देखो 2x2 में ध्यान से देखिएगा, 2x2 में जो डायगोनल एलिमेंट है वो ये दोनों होंगे, इसके ऊपर वाला एलिमेंट जीरो है लेकिन यहां पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर है। इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर, कि ऊपर वाला एलिमेंट जीरो है लेकिन नीचे में एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट के बाद नीचे में एक कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। ध्यान से देखना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट है लेकिन नीचे सारे जीरो है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ऊपर में पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं लेकिन नीचे में नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ i प्लस बी। किस फॉर्म में, i प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जेई में आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग किस तरीके से करना है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स की हाईएस्ट पावर पूछ रहा है, किसी मैट्रिक्स की हाईएस्ट पावर पूछ रहा है, तो आपको मैट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए कि क्या मैट्रिक्स ऐसा तो नहीं है कि वो लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उस लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को i प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या है, ध्यान सुनना, बहुत फायदे वाली चीज है। एनी अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए कैन बी ब्रेकन इनटू फॉर्म ऑफ i प्लस बी। जैसे आप i प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो ध्यान से देखना, आपसे पूछेगा क्या, आपसे ये पूछना चाह रहा है वो, देखना आपसे ये पूछना चाह रहा है a टू द पावर n, मतलब किसी मैट्रिक्स के हाईएस्ट पावर पूछना चाह रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो i प्लस बी टू द पावर n, क्योंकि आप a को लिख सकते हो i प्लस बी एन। तो आप जैसे ये लिखोगे तो आपको पता है कि आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन खुश होने वाली बात क्या है, ध्यान सुनना, खुश होने वाली बात यह है कि अगर आपके पास यहां पे लिखा भी हूं कि एक खुश होने वाली बात, वो खुश होने वाली बात यह है कि जैसे ही आप किसी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को i प्लस बी के फॉर्म में लिखोगे और a टू द पावर n किए i प्लस बी टू द पावर n होगा, सही है, i प्लस बी टू द पावर n होगा। अब ध्यान सुनना, वो जो मैट्रिक्स होगा, आपको पता है मेंस में मैट्रिक्स या तो 2x2 का होगा या फिर वो 3x3 का होगा, 4x4 का नहीं होगा। इसका मतलब ये जो a है, ये a होगा या तो 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स, बट 4x4 का मैट्रिक्स, 5x5 का मैट्रिक्स, ये सारे के सारे मैट्रिक्स नहीं होंगे। और अगर ये सारे के सारे मैट्रिक्स नहीं होंगे तो देखना, खुश होने वाली बात ये है, खुश होने वाली बात ये है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा हमारा, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिस भी ऑर्डर का होगा उससे एक कम ऑर्डर तक, जैसे यहां पे अगर ऑर्डर 2 का है तो मतलब हम यहीं तक लिखेंगे n b तक, b की पावर 1 तक लिखेंगे, और अगर ऑर्डर 2 है तो b की पावर 1 तक लिखेंगे, उसके सारे जीरो हो जाएंगे, उसके आगे वाले b स्क्वायर, b क्यूब, b की पावर 4 सारे जीरो होंगे। अगर ऑर्डर 3 है तो b स्क्वायर तक लिखेंगे, b क्यूब, b की पावर 4 और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम ये पहचान पाए, ध्यान सुनना, इसका मतलब अगर हम ये पहचान पाए कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, तो अगर वो 3x3 का है तो केवल स्क्वायर लिखना है, केवल स्क्वायर, आपको क्यूब तक जाना ही नहीं है, आपको पावर 4 तक जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे जीरो होंगे। आपको b क्यूब, b की पावर 4 ये सारे निकालने ही नहीं है। क्यों नहीं निकालने? क्योंकि आपको जेईई मेंस में 4 की पावर 4x4, 5x5 ये सब नहीं देगा, 3x3, 2x2 ही देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, खुश होने वाली बात ये है, खुश होने वाली बात ये कि आपके पास 2x2, 3x3 आएगा, और ये जो एक्सपेंशन है वो ऑर्डर जितनी भी होगी उससे एक कम पावर तक हमको लिखना है। अगर हमारा ऑर्डर 2x2 है तो यहीं तक लिखना है, b की पावर 1 तक। ऑर्डर 3x3 है तो b की पावर 2 तक लिखना है। तो जितना ऑर्डर होगा, ध्यान से मैं लिख रहा हूं, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा
जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उससे एक कम पावर तक बी को लिखना है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब i प्लस बी टू द पावर n में हम मैक्स टू मैक्स यहीं तक लिखेंगे, मैक्स टू मैक्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा i प्लस एन बी प्लस एन टाइम्स ऑफ n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल बी स्क्वायर, बस इतना ही, क्योंकि पावर 3 क्रॉस 3 तक मैक्स टू मैक्स आएगा, फिर उसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं, मतलब दीज आर यूजलेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इवन नॉट फॉर मेंस, एडवांस में भी इसके आगे जाना ही नहीं। मेंस में तो यहीं तक, मेंस में यहीं तक, एडवांस में आप ये पूछेगा मेरे हिसाब से, आपको मेंस में ये पूछेगा भी नहीं, इतना पहुंचेगा भी नहीं, मेंस में यहीं तक है। क्या बात क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? तो जहां तक भी जितने भी आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे एक कम पावर तक बी को लिखना है, आई प्लस एन बी प्लस एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल का बी स्क्वायर, दिस इज दैट्स इट, इतना ही करना है। और आपको पहचानना है लोअर और अपर ट्रायंगुलर, बस इतना ही करना है। तो ध्यान शुरू करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है विच इज 27 जुलाई 2021 जेई मेंस का शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पी ए दे रखा है और पी की पावर 50। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं 2 क्रॉस 2 में हम लोग अपर और लोअर ट्रायंगुलर कैसे पहचानेंगे। 2 क्रॉस 2 में देखिएगा, पहले डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल एलिमेंट तो हो गई होगा। अगर ऊपर एलिमेंट है नीचे जीरो है, अब कितने एलिमेंट बचे? ये एलिमेंट बचा है, ध्यान से देखना, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये दोनों बचे हुए हैं। तो अगर मान लो ऊपर में एलिमेंट लिखा हुआ ऊपर में तो अपर ट्रायंगुलर होगा, नीचे में लिखा हुआ है तो लोअर ट्रायंगुलर होगा। तो ध्यान से देखना, यही इसी पे अपर और लोअर आपको मिल जाएंगे, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मिल जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, अपर क्या होगा? 1, ऊपर में कुछ एलिमेंट लिख दिया मैं, ऊपर में कुछ एलिमेंट लिख दिया और नीचे 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा बेटा? लोअर ट्रायंगुलर होगा, नीचे में कुछ लिख दिया ऊपर 0 हो गया, तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर। आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसे पहचान जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे आप साफ अब थोड़ा सा मेहनत करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मेहनत से बच जाओगे, बहुत सारी मेहनत से आप बच जाओगे। ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से सॉल्यूशन। देखिए अब आपसे बोल रहा है p टू द पावर 50, क्या पूछ रहा है? p टू द पावर 50। तो जैसे ही p टू द पावर 50 पूछ रहा है आपको समझ में आ गया, अच्छा ऑर्डर 2 है तो आपको लिखना है i प्लस एन बी, बस i प्लस एन बी। अगर ऑर्डर 3 होता तो आपको यहां तक जाना है, n टाइम्स ऑफ n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल बी स्क्वायर, यहां तक बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंपल सा पता है आपको, ठीक है। तो आपको बस ऑर्डर 2 तक बोला, केवल यहीं तक जाना है, केवल यहीं तक, तो i प्लस एन बी, तो इसको लिख देते हैं i प्लस एन बी। तो पहले इसका b निकाल लेते हैं, ये b क्या होगा इसका, ध्यान से देखिएगा, i लिख लो, i ये है, इसका b क्या होगा? ये तो 1 ही है तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, दिस विल बी 1 बाई टू एंड यहाँ भी 0। ध्यान से देखिए, ये नंबर है, ये कहानी है, ये टोटल। अब आपसे क्या बोल रहा है, बहुत क्लियर कर देखिएगा, बहुत समझदारी के साथ। आपसे ये बोल रहा है कि भाई आपको i प्लस एन बी लिखना है, i प्लस एन बी, तो ये है i और ये है आपका b। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा p50, तो p को आप लिखो i प्लस बी के फॉर्म में, आप इसको लिखोगे i प्लस एन बी, एन क्या है? b, एन सॉरी एन क्या है? 50, i प्लस 50b। तो देखिए i क्या है? दिस 1001 50 टाइम्स ऑफ b, तो 50 टाइम्स यहाँ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 0 0 25 0। आपको पावर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये जैसे i प्लस एन बी किया तो p की पावर 50 आ गया, p की पावर 50 आ गया तो कितना हो जाएगा? 1 1 25 और 1 1 1 1 1 25 एंड 1। तो कहाँ गया? सॉरी 1, एक बार ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ ऐड कर लेते हैं। सो 1 0 फिर 25 एंड 1, ये 1 0 25 एंड 1 1 0 25 एंड 1 1 0 25 1, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ मारे? बहुत आराम से बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा अपने को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जे एडवांस क्वेश्चन है जो कि आपको 3 क्रॉस 3 में दिया है, जे एडवांस 2016, ठीक है। अब आपसे ये एलिमेंट्स पूछ रहा है, क्यू के एलिमेंट्स, Q31 Q32 Q21। सबसे पहले हमको ये देखना है कि यार जो क्यू पूछ रहा है वो किस बिहाफ पे पूछ रहा है। तो वो बोल रहा है कि p टू द पावर 50, ठीक है, p टू द पावर 50 माइनस 1 क्यू है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है, देखो
p टू द पावर 50 या फिर q की वैल्यू चाहिए ना, आपसे q के एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो q इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो q इक्वल टू दे रखा है p टू द पावर 50 माइनस आई, ये है आपका q। तो आपको p टू द पावर 50 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब आप p टू द पावर 50 निकालोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है तो p की पावर n हमको पता है क्या होता है, i प्लस एन बी प्लस n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और b का स्क्वायर, मतलब यहीं तक जाना है हमको। और n की जगह क्या बोल रहा है 50, n की जगह क्या बोल रहा है, कहाँ गया 50, तो यहाँ पे आ जाएगा i प्लस 50 टाइम्स ऑफ b प्लस 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो अब हमको i और b निकालना है, ठीक है, यहां से इस क्यूब p से हमको p को ब्रेक करना है i और b में, ब्रेकिंग मेथड है, हमको ब्रेक करना है उसको। तो पहले हम पहचानेंगे कि क्या ये लोअर, क्या ये किस टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं और लोअर एलिमेंट है हमारे पास, तो ये लोअर ट्रायंगुलर है। तो लोअर ट्रायंगुलर को हम लोग डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर लेते हैं भाई। ये एलिमेंट लिखा हुआ है हमारे पास 1 0 0 4 1 0 एंड 16 4 एंड 1, ये कहानी है, इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मैं आई लिखूंगा, ठीक है, जितने भी लोअर अपर ट्रायंगुलर हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो मैं आई लिखूंगा यहाँ पे, आई आ गया प्लस। अब ध्यान से देखना कैसे ब्रेक होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 ऊपर में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख लिए, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 0 0 और 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा 0 0, यहाँ पे 0 प्लस 4 4 आएगा तो 4, फिर 1 प्लस 0 1 आएगा, तो अल्टीमेटली वही, यहाँ पे 0 है और यहाँ 16, तो यहाँ मेरे को 16 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 4 चाहिए तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी 1 है तो यहाँ चुपचाप 0 लिखूंगा, काम हो जाएगा। तो ये मेरा b है, b मेरा क्या आ गया 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 16 4 0, यही है। तो जो b की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 0 0 0 4 0 0 एंड 16 4 एंड 0, ये आपके b की वैल्यू आई है। तो आप b स्क्वायर भी निकाल लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको b की पावर 50 चाहिए ना, p की पावर 50, तो p की पावर 50 के लिए आपको ये मेथड लगाना है, i प्लस 50 टाइम्स ऑफ b आ गया आपके पास, और अब आपको b स्क्वायर बस निकालना है, क्या निकालना है b स्क्वायर। तो देखो ये रफ में मैं पहले एक से करके रखा हूं आपके लिए, तो देखो ये p की पावर 50 के लिए i 50 टाइम्स ऑफ b 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 विल बी देयर, हाँ डिवाइड बाई 2 b स्क्वायर ये चाहिए, और हमको ये दे रखा है p की पावर 50 माइनस q इक्वल टू आई, ये दे रखा है। तो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि p की पावर 50, ठीक है, तो i की जगह मैं i लिख दिया, i की जगह i लिख दिया, देखो 50 टाइम्स ऑफ b, तो 50 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 50, b में 50 मल्टीप्लाई कर दिया, तो b जो हमारा था वो 0 4 16 ऐसा था, देखो 0 4 16 0 0 4 0 0 ऐसा था, तो मैं यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ गया 50, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 50 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 50 मल्टीप्लाई होगा, बाकी जगह 0। अब यहाँ 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा किसमें, इसमें b स्क्वायर में, तो जब पहले मैं b स्क्वायर लिखूंगा उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू क्या होगी बेटा, q की वैल्यू ये होगी p की पावर 50 माइनस आई, तो मैं यहाँ पे माइनस आई करूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन तो वैसे भी गायब हो जाएगा, माइनस आई करूंगा तो ये सारे गायब। अब ये दोनों बस ऐड होंगे, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ऐसा दिखाई देगा, देखो ये दोनों 0 0 0 ऊपर में तो पूरे 0, 50 इंटू 4 तो फिर यहाँ 50 इंटू 4 ऐड होगा, फिर 0 प्लस 0 0 0 0, बस बहुत सिंपल है, फिर इनको ऐड करो, ये एक एलिमेंट है 50 इंटू 16 प्लस दिस, तो 50 इंटू 16 प्लस दिस, और ये 50 इंटू 4 प्लस 0, तो 50 इंटू 4, दैट्स इट, ये आ गया मेरे q की वैल्यू। अब मेरे पास q आ गया है, तो मेरे को जो पूछा है वो निकाल लेते हैं अपन। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना, हमसे पूछा Q31 Q32 Q21, तो Q31 निकाल लेते हैं। तो Q31 क्या होगा, ये Q31 होगा, ये वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज Q31, दिस एलिमेंट इज Q31, Q32 ये एलिमेंट है, और हमसे क्या बोला है Q31 Q32 Q31 Q21 ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट Q21 है। अब देखो ध्यान से, तो हमसे ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाई Q21, यही बोला है क्या, यही बोला है क्या, Q31 प्लस Q32, हाँ ये बोला है। अब देखो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। Q31 की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज दिस 50 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 50
इंटू 49, 8 इंटू 50 इंटू 49, ठीक है। एक मिनट ना, सारे छोटे छोटे कर लेते अपन। हाँ शायद दिखाई दे रहा होगा होपफुली। चलिए देखिए ये आ गया अपना Q31, फिर उसके बाद Q32 इज दिस 50 इंटू 4 अपॉन 50 इंटू 4। बढ़िया, देखो 50 इंटू 4 सबसे डिवाइड होगा, तो 50 इंटू 4 इससे जब डिवाइड होगा पहले वाले से, सो आई विल गेट दिस। देखो 50 इंटू 4 जब पहले वाले से डिवाइड होगा तो 50-50 कट जाएगा, 4 इज 16 मिलेगा मेरे को यहाँ से। देखो ऐसा, तो 50-50 कट गया, ये 4 मिल गया मेरे को। फिर जब इससे डिवाइड होगा तो 50-50 कट जाएगा, 2 मिलेगा मेरे को, तो प्लस 49 इंटू 2, वो गायब हो गया, +1। तो 49 इंटू 2, 50 इंटू 2 100 होता है, तो ये 198 आएगा शायद, ठीक है। हाँ 198 आएगा, तो ये 198 प्लस 4 इज 102, नहीं सॉरी 202 प्लस 1 203, 203 माइट बी आंसर, 203 शायद। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या? देखो 50 ये कितना जाएगा, 198 ही होगा, 198 और ये 4 इस 202 प्लस 1 ही है ना, ठीक है। 203 होगा, 203 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन शायद गलत है, 103 जस्ट लेट्स से यहाँ शायद 2 होना चाहिए, यहाँ शायद 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक है। ऑप्शन माइट बी रॉन्ग, ऑप्शन माइट बी रॉन्ग, और माई कैलकुलेशन माइट बी रॉन्ग, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आई वुड से 203 इज द आंसर फ्रॉम लाइक एज पर माई कैलकुलेशन। बाद में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बट आप मेथड समझ पा रहे हो, क्या आप मेथड समझ पा रहे हो, यही करना है आपको। चलिए फिर सेम कहानी इसके साथ है, वही मेहनत, सेम चीज आपको यहाँ पे बोल रहा है, फिर से क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्यू के बारे में, ठीक है। क्यू एक मैट्रिक्स है जिसके Q21 Q31 Q32 के बारे में पूछ रहा है। अगेन यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा कितना है, Q माइनस P⁵ इज इक्वल टू I3, मतलब लेट्स से I। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q की वैल्यू मिल जाएगी I प्लस P5, I प्लस P⁵। अब P⁵ चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये साफ साफ दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको फिर से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, जो कि बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, P इक्वल टू I प्लस B के फॉर्म में। तो I तो ये है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब B के फॉर्म में क्या ब्रेक करने वाला हूँ, B में ब्रेक करने वाला हूँ ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 0 एंड 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 और यहाँ 0, ये आ गया मेरा B। दिस इज माई B। अब हमको पता है कि B की पावर 5 चाहिए ना, तो B की पावर 5 चाहिए, अगर P की पावर 5, तो P की पावर 5 क्या होगा, I प्लस NB, तो 5B प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 B², ये चाहिए होगा, बस इतना है। तो इसका B² निकालेंगे अगर हम लोग, तो पता है ये वाला 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लाइक एक बार B² निकालना है और यहाँ तक पहुँचना है, तो आप इसके आगे कर सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक योर वर्क फ्रॉम हियर, बना लेना। अब ये वाला एक क्वेश्चन है जिसको आप, इसको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ फिर से, ये भी होमवर्क ट्राई कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा क्या मेरे एडिटर साहब इधर उधर कर दिए, ऑप्शन भी इधर उधर हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे, मेनली कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए रौनक भाई पानी लीजिएगा। केली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द हाइएस्ट पावर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। बल्कि हाईएस्ट पावर क्या, एक अगर आपको पूरी की पूरी लेट्स से इक्वेशन सॉल्व करनी है मैट्रिसेस की, तो बहुत हेल्प करता है। पहले समझते हैं व्हाट इज केली हैमिल्टन थ्योरम, ध्यान सुनिए। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, जितने भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 3x2 3x3 4x4 5x5 और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन सबका अपना एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो देखिए वही लिखा हुआ है, बात ऐसी है, मैट्रिक्स की अपनी इक्वेशन होती है, ठीक है। मैट्रिक्स की अपनी अपनी इक्वेशन होती है। अब और इक्वेशन ऑर्डर पे डिपेंड करती है, इक्वेशन ऑर्डर पे डिपेंड करती है, मतलब देखिए इसका डिटेल वीडियो कि हम लोग एक मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकलता है, ठीक है, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I। आप बहुत डिटेल में फॉर एडवांस एंड बियॉन्ड एडवांस, अगर आपको इसका देखना है केली हैमिल्टन थ्योरम का, अगर आपको एडवांस वर्जन देखना है और उससे भी थोड़ा ऊपर वर्जन देखना है, तो यू कैन कमेंट इट डाउन कि भाई आप केली हैमिल्टन थ्योरम पे एक वीडियो बना दो, तो मैं उस पर बना दूंगा, वो अलग बात है। बट अभी जो हमारा मुद्दा है वो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल तक है, मतलब लिटरली मेंस लेवल तक तो है ही, जो हमारा अभी एग्जाम आ रहा है। ध्यान सुनिएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन, दोबारा लाइन बोल रहा हूं, फिर से सुनो।
जितने भी मैट्रिक्स होती है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उन सब का अपना अपना एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। अब सारी मैट्रिक्स अपना अपना इक्वेशन बनाती है। तो ये अगर मान लो आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का इक्वेशन ऐसा होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और चीज बता दे रहा हूं, सुनो, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, तो उसका जो इक्वेशन आएगा मैट्रिक्स का इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक होगा। ये देखो क्वाड्रेटिक है। अब मैट्रिक्स अगर ए है तो उस ए की जगह मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल। अगर मैट्रिक्स 3x3 का है तो वो क्यूबिक इक्वेशन आएगा, मैट्रिक्स का एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा जो कि होगा ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब क्या, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स आ गया रैंडम सा ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी मैट्रिक्स है ना, लेट से वो ए है, इस मैट्रिक्स का नाम मैं दे दिया ए। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस मैट्रिक्स का नाम मैं दे दिया ए। तो कहानी ये है कि ये मैट्रिक्स एक इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी, मतलब मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करा, लेट से ए स्क्वायर निकाला, ठीक है, फिर इनका ट्रेस किया, इन ट्रेस की वैल्यू निकाला। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ट्रेस निकाला, तो ट्रेस ऑफ ए आया कुछ भी इनटू ए, फिर ट्रेस ऑफ ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इन सबका जो सीक्वेंस है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब ये किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। दिस इज नॉट 0, दिस इज व्हाट नल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। समझने की कोशिश करिएगा, आप इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बन जाएंगे। इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं आता तो आपने मैट्रिक्स फिर नहीं पढ़ी अच्छे से, बिलीव करिए। तो आपको मैट्रिक्स इक्वेशन पता ही होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट वाला सीन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, तो अगर मान लो आपके पास 3x3 वाला मैट्रिक्स है, तो उसका मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए और इसका स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ ए क्यूब वाले मैट्रिक्स। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक एडवांस और थोड़ा सा टफर साइड ऑफ मेंस में आएगा, ठीक है, टफर साइड ऑफ मेंस और एडवांस में। वैसे तो टफ नहीं है यार, ठीक है। बट चलो ये वाला वैरायटी भी हम कर लेते हैं, सब एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एन एक कोई मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर 2 है तो उसका जो इक्वेशन होगा मैट्रिक्स इक्वेशन वैसा होगा, अगर ऑर्डर 3 है तो उसका जो मैट्रिक्स इक्वेशन होगा वैसा होगा। अब देखिए कंक्लूजन वाली बात क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पे एक्स क्या है, डिटर्मिनेंट है कुल मिला के, सॉरी मैट्रिसेस है, मतलब एक्स की जगह पे हम मैट्रिसेस यूज किए, ए स्क्वायर माइनस सम कोएफिशिएंट टाइम्स ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ से बोल सकते हो, जो अगर लेट से इसके रूट अल्फा बीटा है, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ अल्फा क्या होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। अगर ए है ही नहीं तो माइनस बी के बराबर। वही चीज बोल रहे हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स होगा, ठीक है, सम ऑफ द रूट इन मैट्रिक्स इक्वेशन वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा, और हमेशा होगा। यहाँ पे भी देखो, इसका भी जो सम ऑफ रूट होगा, लेट से इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू ट्रेस ऑफ ए है, सी की वैल्यू ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और डी इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन मैट्रिक्स इक्वेशन इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। लेट से अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है, ध्यान सुनना, जहाँ पे ए है ही नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे ए है ही नहीं, ए की जगह बने, यहाँ पे भी ए की जगह बने, ठीक है, दोनों में ए की जगह बने, तो आप ये बोल सकते हो कि सम ऑफ द रूट इज माइनस बी विच इज ट्रेस ऑफ ए दोनों जगह पे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कहानी है, आपको ध्यान रखना है, आप पॉजिटिव है ही। चलिए अब ये जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, जहां पे आपको सी और डी के बारे में पूछ रहे हैं, सी और डी की वैल्यू क्या होगी। अब एक इक्वेशन दे रखा है, ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन वाला फॉर्मेट है वो किसके काम आता है, वो इक्वेशन वाला फॉर्मेट
हम कैली हैमिल्टन से ही बनाते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमको हाईएस्ट पावर दिया हुआ है तो हम ब्रेक कर लेंगे। फिर अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है पावर्स में इक्वेशन, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ए स्क्वायर और ए फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इक्वेशन निकालने की जरूरत है। इक्वेशन क्या है? तो उसने ये बोला कि इफ ए इज दिस, तो ये दिस इज इक्वल टू समथिंग, मतलब अगर ए इसके बराबर है तो ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो मतलब सेटिस्फाइड कर रहा होगा ए इसको। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है 6 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको सी और डी की वैल्यू पूछा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन निकालने के लिए अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6i आ जाएगा। देखो यहाँ पे 6i, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब प्री मल्टीप्लीकेशन करना है कि पोस्ट मल्टीप्लीकेशन? आप पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज 6i, दिस इज a क्यूब एंड दिस इज ca स्क्वायर प्लस da। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपको एक इक्वेशन दिखाई देगा, दैट इक्वेशन इज मैट्रिक्स इक्वेशन। भाई आपको मैट्रिक्स इक्वेशन निकालना है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या आ गया? a क्यूब प्लस ca स्क्वायर प्लस da माइनस 6i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये आ गया आपका मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आपको मैट्रिक्स इक्वेशन जैसे आ गया तो आपको सारी चीजें पता है। क्या पता है? a क्यूब 1 है, यहाँ पे जो c है, c की जगह क्या होगा? ट्रेस ऑफ a माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ a। c की जगह क्या होगा? माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ a। ये ट्रेस क्या है? 1 1 4, ठीक है। 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 इज 6, तो माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ a। c क्या होगा? तो c होगा माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ a, तो c की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ 6। ये आ गया c की वैल्यू -6। अब आपको देखना कहीं -6 है, यहाँ पे -6 है, केवल यहीं पे -6 है, तो आप डायरेक्ट इसी को टिक कर सकते हो। यहाँ पे -6 कहीं नहीं, तो डायरेक्ट बी इज द आंसर, एक लाइन में बन गया। बट अगर फिर भी आपको डी निकालना है तो डी भी निकाल सकते हो। डी क्या है? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस की जगह पे आप लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो होता है एडजॉइंट ऑफ ट्रेस ऑफ ए, पहले एडजॉइंट लोगे, उसका ट्रेस जो आएगा उसको सम करोगे, विच इज इक्वल टू m11 प्लस m22 प्लस m33। m क्या है? माइनर है, जो भी माइनर आप निकालते हो, m11 प्लस m22 प्लस m33, तो उसी का सम निकालना है आपको, m11 प्लस m22 प्लस m33, वो भी पॉजिटिव चाहिए इसको, ठीक है। तो c इक्वल टू -6 और m11 निकाल लेते हैं। m11 यहाँ से आएगा, m11 ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, क्या बचा? 4 कितना हो गया? दिस इज 4 एंड -2, तो हो गया 4 प्लस 2 इज 6, m11 आ गया 6, m12 निकाल लेते हैं, m12 आ गया 0, m13 भी 0 आ गया, क्योंकि ये 0 नहीं सॉरी गाइस, m12 भी आएगा कुछ ना कुछ। m12 कितना आएगा? m12 चाहिए नहीं, m22 चाहिए, m22 कितना आ जाएगा? दिस इज m22, यहाँ से हाइड कर लिया, ये हाइड हो गया, तो ये गया और ये गया ना, तो फिर 4, m22 आ गया 4। अब m33 चाहिए, m33 यहाँ से आएगा, तो m33 यहाँ से आएगा, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ये बचा, ये 1 आ गया और ये 0, तो 1 आ गया, m33 आ गया 1। अब इनको ऐड कर दो, m11 प्लस m22 प्लस m33, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 11, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 इज द आंसर। तो c इक्वल टू -6 एंड d इक्वल टू 11, -6, 11 विच इज द आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बाप ऑफ ऑल शॉर्टकट होने वाले हैं, जहाँ पे आप पूरे एक बार में सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, सारे। चलो तब तक इसको ट्राई करो। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, नहीं पता क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई शुड हैव गॉन लाइक थोड़ा सा फास्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप लोग कितना अच्छे समझ पा रहे हो, ठीक है। बट चलो आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी चल जाऊँगा। ट्राई टू वॉच इट इन 2x में, देखो हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, बढ़िया। जैसी मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हमको खुश हो जाना है एकदम डायरेक्टली। तो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है हमको, अल्फा ए स्क्वायर
प्लस बीटा ए माइनस 2i इज इक्वल टू, बढ़िया। जैसी मैट्रिक्स इक्वेशन दी है आपको इसको 1 बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट से इसके रूट, इस इक्वेशन के रूट p और q है, लेट से फॉर एग्जांपल। तो हमको पता है पहले से कि सम ऑफ द रूट क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ द रूट इज ट्रेस ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमको पता है p प्लस क्यू माइनस b बाई ए, तो माइनस बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना है, -4। तो यहां से हम बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू 4 अल्फा, एक बार में डायरेक्ट पहले इक्वेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज पी क्यू सी बाई ए, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 2i डिवाइड बाई अल्फा, ठीक है। तो आप 2i बाई अल्फा की जगह आप 2 बाई अल्फा लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2 बाई अल्फा। अभी वैल्यूज में खेल रहे हैं तो विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना हो जाएगा, -5 और -5 प्लस 4 इज -1। तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। बीटा की वैल्यू आ गई 8। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 10 आ गया। ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट, विच इज जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 2 मिनट में बन जा रहा है, 2 मिनट। तो आप अल्फा बीटा कैसे निकालते, आप ए स्क्वायर निकालते, आप फिर एक इक्वेशन करते, फिर कंपेयर करते, वैसे भी बन जाता, वो उतना टफ नहीं था। बट आप डायरेक्टली यहाँ पे बिना मेहनत के आप डायरेक्ट बना सकते हो। ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो नहीं पता क्यों टाइम लग रहा है, ठीक है, समझाने में लग रहा है, और थोड़ा सा रात भी हो गया बहुत वीडियो बनाते, तो मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं ढूंढ के, तो इसमें मेहनत लग गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोल रहा है ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमको डिटर्मिनेंट के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप मेहनत करोगे। इससे अच्छा आप इक्वेशन को देखो ध्यान से, इक्वेशन लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस गामा टाइम्स ऑफ ए प्लस 18i इक्वल टू है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा डिटर्मिनेंट यही होता है कांस्टेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 18, सिंपल, निकालने की जरूरत ही नहीं अल्फा बीटा, एक बार में डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, यही जो हमारा कांस्टेंट होता है वही डिटर्मिनेंट होता है, और जो ये होता है विच इज ट्रेस ऑफ ए। अगर ट्रेस पूछता तो गामा की वैल्यू होती, गामा ट्रेस होता, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लंबा सॉल्यूशन होगा अगर कहीं सॉल्यूशन दिया होगा तो। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो तो ये फिर से मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपसे 2a प्लस 3b पूछ रहा है, 2a प्लस 3b, तो यहाँ पे a और b है, तो आप मैट्रिक्स इक्वेशन से आप 2a और 3b निकाल सकते हो, ठीक है। चाहो तो जितना भी यूज कर सको उसका। पहले तो आप b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो ध्यान से देखना, a क्यूब फिर -4a² प्लस a -21i। अब ध्यान से देखो, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर है, 4। तो ट्रेस अगर 4 है तो ट्रेस यहां से 2 प्लस 3 प्लस b, तो मतलब 5 प्लस b इक्वल टू 4, 5 प्लस b इक्वल टू ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 4 है, और 5 प्लस b इक्वल टू 4 है। तो आई वुड से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डायरेक्टली। अब b की वैल्यू -1 आ गई। a के बारे में देख लेते हैं, a कहाँ से आएगा, a यहाँ पे, तो a यहाँ पे, तो हम लोग को कहीं ना कहीं फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा जो कि 21 के बराबर होगा। किसके बराबर, 21 के बराबर होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, सिंपल सा। तो अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये a की जगह पे, b की जगह पे -1 पुट कर देते हैं, -1। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं एक बारी। तो ये रहेगा 2 ये हाइट हो गया, ये बचा -3 और -5 विच इज -8, ठीक है। फिर -a ऐड हो गया विच इज -1 और ये 0 तो -1। फिर ये आ गया हमारा -16 प्लस a, -16 प्लस a विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहाँ गया डिटर्मिनेंट, -21, ठीक है। तो हमको यहाँ से मिल रहा है a इक्वल टू -21 -16, सॉरी प्लस 16 हो जाएगा, उधर जाएगा तो विच इज -5। a इक्वल टू आ गया -5 और b इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2a प्लस 3b, तो 2a विच इज कितना -10 आ गया, -10 -3, सो -13 इज आंसर, -13 इज आंसर। बोलो समझ में आ रहा है।
तो ये इतना आसान है, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा कोशिश करो, आपको कंपेयर करना है, ये इक्वेशन से कंपेयर करना है, ये ट्रेस ऑफ ए होगा, ये जॉइंट ऑफ ट्रेस ऑफ ए होगा, और ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपसे ये तो पूछा भी नहीं, आपसे ये तो पूछा भी नहीं, इधर इसकी मेहनत भी नहीं कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो बना सकते हो, या फिर एक बार में देख के ही बना लो। ए इनवर्स ऑफ दिस ये दे रखा है, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को, फिर से आप इक्वेशन पे आ जाओ, इक्वेशन को लिख लो, ए इनवर्स है तो ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई हो गया, ये अल्फा ए हो गया, अल्फा टाइम्स ऑफ ए, और ये हो जाएगा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, बीटा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये जो इक्वेशन है हमारा बीटा ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए माइनस आई इक्वल टू 0 है, बहुत सिंपल, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब आपको ये पता है कि यार अगर इसको ऐसे तमीज से लिख दे, ए स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ए माइनस आई बाई बीटा इक्वल टू 0, ये क्यों लिख रहे हो? ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि यार ये वैल्यू ट्रेस के बराबर है और ये वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर है, ये वैल्यू ट्रेस के बराबर, ये डिटर्मिनेंट के बराबर, तो ट्रेस क्या है 5 है, 1 + 4 5, तो मतलब अल्फा बाई बीटा किसके बराबर है 5 के बराबर, तो आई वुड से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5 बीटा, ये पहला इक्वेशन आ गया। और ये वैल्यू -1 बाई बीटा किसके बराबर है, -1 बाई बीटा डिटर्मिनेंट के बराबर, डिटर्मिनेंट कितना होगा 4 -2 इज 6, तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर है -1 बाई बी, -1 बाई बी 6 के बराबर है, तो b इक्वल टू -6, मतलब बीटा इक्वल टू -6, अगर बीटा -6 आ गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 30, ठीक है, बीटा -6 आ गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई -30, तो -30 आ गई और -6 आ गई, बढ़िया। तो हमसे ये पूछ रहा है 4 टाइम्स ऑफ अल्फा की जगह कितना लिखना है, अल्फा की जगह -30 और बीटा की जगह पे -6, यही ना, -6 तो +6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस डिवाइड बाई कितना है, कुछ नहीं है, ये क्या कहानी। सो दिस इज 4 और ये आ जाएगा अपना -24, ठीक है, कुछ तो इधर गड़बड़ हुआ है, खैर आप एक बार चेक कर लेना, करना भैया इक्वेशन से मैच करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार ये आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट में बता देना कि लाइक इसमें गड़बड़ क्या हुआ है। चलो रोटेशनल मैट्रिक्स में चलते हैं, ठीक है। अब ये रोटेशनल मैट्रिक्स हमारा टाइप 4 है, ठीक है, टाइप 1 क्या है ध्यान से देखना, फिर से हम लोग चलते हैं वहां पे, कहाँ गया, चलिए देखिए, शिट, हाँ, देखिए हमने पैटर्न ऑब्जर्वेशन समझ गया, कि भाई पैटर्न ऑब्जर्व करके हमको सॉल्व करना है, हम ब्रेकिंग समझ गए, हम कैली हैमिल्टन थ्योरम भी समझ गए। अब आता है रोटेशनल मैट्रिक्स। रोटेशनल मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जो भी आपको पहले से पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपको अंदाजा हो कि अरे किस तरीके से सॉल्व होता है। तो मैं आपको रोटेशनल मैट्रिक्स भी समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है तो इसका पार्ट 2 बल्कि बना लेंगे, बट आपको मैं रोटेशनल मैट्रिक्स अभी तुरंत समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए रोटेशनल मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं फट से। देखिए इस टाइप के जो मैट्रिक्स हैं वो रोटेशनल मैट्रिक्स होते हैं हमारे, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस मैट्रिक्स, बात करते हैं स्पेशल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ cos थीटा होगा डायगोनल में cos थीटा होगा, और जो आप बोल सकते हो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2 का, तो जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वहाँ cos थीटा होगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वहाँ sin थीटा होगा, बट साइन अपोजिट होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो कभी यहाँ नेगेटिव होगा, सिंपल। अब देखो कहानी क्या है इसमें, स्पेशल क्या है, स्पेशल ये कि अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है या फिर ऐसा, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो a टू दी पावर n क्या होगा, जो एंगल है उसमें चला जाएगा n, मतलब a की पावर 3 क्या हो जाएगा cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3 थीटा, तो जो n है, एक जो पावर n है वो एंगल में चला जाएगा, एंगल में, बहुत सिंपल। तो आपको ये पहले से पता रहेगा तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, फिर से अब मैं ये लिखना भूल गया, ठीक है, बट हाँ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई इसका क्या सीन है, तो आप a की पावर 32 बोल रहे हैं, अगर a की पावर 32 बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा cos, ठीक है, cos 32 अल्फा, फिर माइनस ऑफ 32 अल्फा, फिर साइन ऑफ 32 अल्फा, और वहां cos ऑफ 32 अल्फा, ये आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि a की पावर 32 बराबर है 0 -1 1 एंड 0 के, बढ़िया। तो अगर बराबर है तो दो मैट्रिक्स बराबर है, उनके सारे एलिमेंट बराबर होंगे, मतलब ये जो cos 32 अल्फा है वो 0 के बराबर होगा, तो cos 32 अल्फा इक्वल टू 0। cos अल्फा कब 0 होता है बेटा, अल्फा 0 होगा जब क्या बोलते हैं
कॉस अल्फा जीरो कब होगा? जब कॉस ऑफ थीटा जीरो होगा, जब थीटा पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 32 अल्फा इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ पाई बाई टू, तो आई वुड राइट से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 64, पाई बाई 64, सिंपल, पाई बाई 64। अब मैं साइन की जगह पाई बाई 64 रख देता हूँ, देखो पाई बाई 64, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, सिंपल, यहाँ पे भी। तो पाई बाई 64 इज द आंसर, वन टाइम, एक बार में खत्म, एक बार में खत्म। अब आप इसको सॉल्व करते हैं कि पावर 32, नहीं पता कैसे निकालते, क्या करते, ठीक है, बट अगर आपको पता है कि हाँ ऐसे होता है, तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट में, एकदम 2 मिनट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इवन आपको मैं एक और वैरायटी बता देता हूँ, हो सकता है वैरायटी में ऐसा आ जाए, जैसे देखो यहाँ √3/2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 1/2 -1/2 और यहाँ √3/2। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये जो अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट्स से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको ये पता है कि ये √3/2 है ना, कॉस किसकी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अब ये cos 30, ये भी cos 30 है, तो आप इसको बोल सकते हो ए आपको दिया हुआ है cos ऑफ π/6 और यहाँ पे है sin π/6, समझ रहे हो, और फिर से यहाँ पे माइनस sin π/6 और यहाँ पे cos π/6, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मान लो बोल देता a⁶, तो आप a की पावर 6 नहीं करते यहाँ पे। लेट से अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तमीज से लिखने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करो, अगर इसको रुको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। अगर ऐसा दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू, रुको, इफ a इज इक्वल टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2 ये दे रखा है, और आपसे पूछा है फाइंड a⁶, ठीक है, और कौन सा मैट्रिक्स मैच करेगा। तो आप बार बार इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको सिंपल सा देखना, अच्छा √3/2, तो ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, cos π/3 sin π/3 सॉरी 6 cos π/6 sin π/6, फिर यहाँ माइनस sin π/6 और यहाँ पे cos π/6। इज इट क्लियर? हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रोटेशनल मैट्रिक्स है, ये अगेन रोटेशनल मैट्रिक्स है। तो अगर रोटेशनल मैट्रिक्स है तो ए की पावर 6 बोलेगा, तो 6 कहाँ चला जाएगा, एंगल में, 6 कहाँ जाएगा, एंगल में। तो आपको जब a⁶ बोलेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 6 मल्टीप्लाई कर देना एंगल में, फिर यहाँ पे भी साइन 6 टाइम्स ऑफ एंगल, समझ रहे हो, फिर भाई तो 6 कट जाएगा, यहाँ 6 कट गया, यहाँ 6 कट गया, यहाँ 6 गया, यहाँ 6 कट गया, तो यहाँ पे भी माइनस साइन 6 कट जाएगा, बस पाई बचेगा, यहाँ पे भी cos पाई बचेगा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू किसकी, जो cos पाई होता है, cos पाई इज -1, तो यह -1 आ गया, और यहाँ पे भी -1 आएगा, और sin पाई 0, तो 0 0, ये कहानी है। तो जब आप इसको a⁶ तक जाओगे तो ये पहुंचेगा, और ये ऑप्शन में दिया होगा, तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, आप विदाउट डूइंग मच थिंग्स आप डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ तक पहुंच सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं, ये अगेन क्वेश्चन, आप इसको एक बार ट्राई कर लो। कॉस्ट मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको करना ही है कि आप a⁻⁻50 बोल रहे हो ना, तो -50 बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a⁻⁻50 बोल रहे हो, तो आप a⁻ जब -50 निकालोगे तो यहाँ पे cos⁻ -50 लिख लो, -50 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, -50 थीटा, यहाँ पे माइनस sin⁻ -50 थीटा, -50 बोल रहे हो तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी cos⁻ -50 थीटा। अब आपको समझना ये है कि cos में जब माइनस लगाते हैं तो माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, cos - थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे अब जो भी है इसको ऐसा लिख लो, cos 50 थीटा, यहाँ पे अच्छा साइन में माइनस माइनस बाहर आ जाता है, तो यह आ जाएगा -sin 50 थीटा, और यहाँ पे -sin 50 थीटा, -sin 50 थीटा। अगेन ये रोटेशनल मैट्रिक्स ही है विच इज cos 50 थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू π/12 है, तो वैल्यू बताओ। जब थीटा की जगह π/12 रखूंगा मैं यहाँ पे, जब थीटा की जगह π/12 रखूंगा तो क्या जाएगा, cos 50 × π/12। तो वैसे सब जगह होगा तो π/12, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 25, 25/6, 25/6। तो अपने पास एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 25 पाई ना, 25π/6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पाई 4 पाई प्लस π/6, तो 25, हाँ ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई प्लस π/6। तो 4 पाई का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 2 पाई प्लस π/6, अल्टीमेटली ये π/6 ही दिया हुआ है, तो ये सब π/6 ही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन।
तो पाई बाई 6 अगर दिया हुआ है तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर ये भी, ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, ये √3/2। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। तो √3/2 1/2 √3/2 -1/2, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बोले समझ में आ रहा है? इतना सिंपल सा काम करना है और अपना काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है डायगोनलाइजेशन। अब डायगोनलाइजेशन जो है मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अगेन ये थोड़ा एडवांस वर्जन और बियॉन्ड एडवांस है, जो कि आप कॉलेज लेवल की चीजें हैं उस पर पढ़ते हैं, बट स्टिल ये जेई में काम आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो डायगोनलाइजेशन पे अगर आप कमेंट करोगे तो आपको 3-4 टॉपिक में पहले बता दिया आपको, जिसमें जो आपको अच्छा लगता है आप इस पर जरूर कमेंट करें। 10-15 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें वो चीज डील कर लेंगे अपन, ठीक है। अब आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके हमारे पास 3 शॉर्टकट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के, 3 शॉर्टकट है, और इनवर्स निकालने के भी। तो यहां से हमारे पास क्या क्या बच रहा है, ध्यान सुनिए। यहां से हमारे पास बच रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है तो मैं नहीं चाह रहा कि इतने लंबे वीडियो में एक ही में कवर करूं। तो यहां से देखिए, शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये और ये डिटरमिनेंट, ये आएगा आपका पार्ट 2 में। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज, जो कि बहुत लेंदी पीवाईक्यूज हैं, हम उसको बहुत जल्दी बना लेंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग 2-2 सेकंड में बना लेंगे, बट 2 सेकंड इज लाइक वेरी लेस टाइम, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे 20 सेकंड 30 सेकंड में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इवन यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप बहुत जल्दी बना लेते हैं अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे इन सबका, ठीक है, जहाँ पे आपको मेहनत नहीं लगेगी। शॉर्टकट टू फाइंड इनवर्स, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, ये हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आएगा गाइस, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 आप कमेंट करो ना करो, मैं जरूर बनाऊंगा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 विल कम सून। और इसके लिए आप बता दो मेरे को, ठीक है, इसके लिए आप बता दो मेरे को, इसके लिए आप बता दो एक बार। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।